आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विद एवं खगोल शास्त्री थे। तो दोस्तों, आए आज हम अपने चैनल दीपावली में आपको आर्यभट्ट के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आर्यभट्ट का जन्म। आर्यभट्ट के जन्म के संबंध में कोई ठोस प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, परंतु कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय अश्मक देश के कुछ लोग मध्य भारत में नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच बस गए। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म भी 476 सन में इसी स्थान पर हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म बिहार में पटना में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसके समीप स्थित कुसुमपुर में उनका जन्म माना जाता है। आर्यभट्ट शिक्षा। इसी संबंध से इतिहासकारों के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु ये स्पष्ट ज्ञाता है कि आर्यभट्ट अपने जीवन काल में किसी समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कुसुमपुर अवश्य गए थे, जो कि उस समय उच्च शिक्षा हेतु प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। आर्यभट्ट के कार्य। आर्यभट्ट ने गणित एवं खगोल शास्त्र पर अनेक रचनाएं की। इनमें से कुछ रचनाएं विलुप्त हो चुकी हैं, परंतु आज भी कई रचनाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्यभट्टी। ये आर्यभट्ट की एक गणितीय रचना है, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इसमें सतत भिन्न, जिसे हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टेबल ऑफ साइंस, सम ऑफ पावर सीरीज आदि भी शामिल हैं। आर्यभट्ट के कार्यों का वर्णन मुख्यतः इसी रचना से मिलता है। संभवतः इसका ये नाम भी स्वयं आर्यभट्ट ने नहीं, बल्कि बाद में समीक्षकों ने ये नाम दिया है। भास्कर प्रथम, जो आर्यभट्ट के शिष्य थे, वह इस रचना को अश्मक तंत्र, ट्रीटाइज फ्रॉम दी अश्माका कहते थे। सामान्य रूप से इसे आर्यभट्ट 108 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 108 छंद श्लोक हैं। ये बहुत ही सारगर्भित रूप से लिखा गया सूत्र साहित्य है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति प्राचीन जटिल प्रथाओं का वर्णन करती है। ये रचना, जो कि 108 छंदों एवं 13 परिचयात्मक छंदों से बनी है, और ये 4 पदों अथवा अध्यायों में विभक्त है, जो कुछ इस प्रकार से है: गीति का पद, गणित पद, कालक्रिय पद, गोल पद। आर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट की ये रचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके अवशेषों में इनकी खगोलीय उपकरणों के उपयोग का वर्णन मिलता है, जैसे शंकु यंत्र, छाया यंत्र, बेलनाकार यष्टि, छत्र यंत्र, जलखड़ी, कोण मापी उपकरण, धनुर्यंत्र, चक्र यंत्र आदि। इस रचना में सूर्य सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। सूर्य सिद्धांत में सूर्य उदय की उपेक्षा की जाती है और इसमें अर्धरात्रि गणना का उपयोग किया जाता है, और इसमें मिडनाइट कैलकुलेशंस का उपयोग किया जाता है। आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन। आर्यभट्ट द्वारा गणित एवं खगोल शास्त्र के रूप में उनके योगदान दिए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट ने पाई के मान की खोज की। इसका वर्णन आर्यभट्टी के गणित पाद 10 में मिलता है। वो लिखते हैं: 100 में 4 जोड़ें, फिर 8 से गुणा करें, और फिर 62000 जोड़ें और 20000 में भागफल निकालें। इससे प्राप्त उत्तर पाई का मान होगा, अर्थात जिसका आंसर होगा 3.1416। शून्य की खोज। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जो कि गणित की सर्वश्रेष्ठ खोज है, जिसके अभाव में गणनाएं असंभव होती, क्योंकि किसी संख्या के आगे शून्य लगाते ही उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्थानीय मानक पद्धति के बारे में जानकारी दी। आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन टू ट्रिग्नोमेट्री। आर्यभट्टीय की गणित पद 6 में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कही है। आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ साइन का भी विवेचन किया है। बीजगणित। आर्यभट्ट एल्जेब्रा।
आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में वर्गों एवं घनों की श्रृंखला के जोड़ का भी उचित परिणाम का वर्णन किया है। खगोल शास्त्री के रूप में योगदान। आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र के सिद्धांतों को सामूहिक रूप से आयुदाय का सिस्टम कहते हैं। उनके बाद की कुछ रचनाओं में पृथ्वी के परिक्रमा की बात कही गई है और उनका ये भी मानना था कि पृथ्वी की कक्षा गोलाकार नहीं अपितु दीर्घवृत्तीय है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति किसी नाव या ट्रेन में बैठा है और नाव या ट्रेन जब आगे बढ़ती है तो उसे वृक्ष, मकान आदि वस्तुएं पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसी तरह गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र की विपरीत दिशा में जाते दिखाई देते हैं। हमें ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसकी ये गतिशीलता ये भ्रम उत्पन्न करती है। मोशंस ऑफ द सोलर सिस्टम। आर्यभट्ट ने ये तथ्य स्थापित किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर रूप से घूमती रहती है और यही कारण है कि